शुएब शाहीन साहब, बट आपकी याद दहानी के लिए, आपको याद है कि इन्होंने एक वो मुआहदा तो कर लिया था, लेकिन जिनसे मुआहदा किया था उन साहब को वो गायब गुम गए थे, फिर वो शाम को मिल गए थे, याद है आपको? जो जिनको हम तो विक्टिम है, हमें कौन सी चीज है जो भूली हुई है? बताइए जी। देखिए, पहली बात तो ये है, एक तो बात ये कह रहे हैं आप दरवाजा खोलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, आप दरवाजा बंद किए बैठे। विद रिस्पेक्ट, आपके घर में कोई डाका डाल दे, डाका का माल ले जाए, आप कहें आओ डाकू भाई मैं आपके साथ बैठ के बात करूं, मेहरबानी करो, आपने 1 करोड़ रुपए का डाका डाला है, 1000 रुपए मुझे भी वापस कर दो, मेहरबानी करो। भाई ये डाका है सबके सामने, 70 अरब रुपए आपने खर्च किया, कैंडिडेट्स के 70 अरब उससे ज्यादा खर्च करा दिए, एक बॉल पेन उठाई 20 रुपए की, उठा करके आपने उसको कलम की नोक से उसको खत्म कर दिया। मेरे पास ये फॉर्म 45 सारे पड़े हुए हैं, इसमें मोबाइल में पड़े हुए हैं, मैं आपको भी भेजता हूँ। इधर डाल रहे हैं 168, उसको कर दिया 668, इधर आगे जो अगला खाना है उधर चेंज नहीं किया, एक नहीं कई जगहों पे 1139 टोटल वोट है, 1138 डाल दिए, 99.9%। वो फ्रॉड और फोर्जरी की जो एक क्लास का बच्चा भी नहीं करता। आपने इस मुल्क को मतलब बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता। तो किस करना क्या? अच्छा, अगर किस तरह का माहौल आप क्रिएट करना चाहते हैं ये लोग? मैं आपको चाहती हूं कि आपका जो वक्त है आप उसमें ये फरमाएं कि ये चीजें हैं, इस पर बहुत बात हुई है और आप लोगों ने भी इसको बार बार कहा है, तो आपको देख रहे हैं आपके इस वक्त माहौल क्या है, तो अब क्या करेंगे? जब आप कह रहे हैं कि ना फॉर्म 45 है, ये बड़ा क्लियर है, तो ये रिजल्ट होता है सेक्शन 90, सेक्शन 92, सेक्शन 95 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017, वो ये कहता है कि जो रिजल्ट होता है ये फॉर्म 45 होता है। मैं समझ गई। और जो होती है स्टेटमेंट फॉर्म 47, वो उसको सिर्फ एक बंदा दस्तखत करता है। इसको तकरीबन 3000 मुख्तलिफ अशखास साइन करते हैं, जिसमें पोलिंग एजेंट्स, जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जी तकरीबन मेरे हल्के की मैं बात कर रहा हूं, किसी में 2000 होगा, यू मीन एक पे सारे मिला के। अब मसलन लेकिन शाहीन जैसे मेरे 34 कैंडिडेट है, लेकिन करना अब करेंगे क्या आप? ये तो आपके सामने है कि बात तो आगे बढ़ रही है, मैं ये नहीं कह रही कि सही या गलत, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है इस वक्त? देखिए, ये वही है कि दरवाजा बंद। मैं स्ट्रेटेजी पे आने से पहले एक बात कर दूं, देखें आप इंडिपेंडेंट राय में चले जाओ, हमारी बात छोड़ दें, ये तो हमारे ऊपर इल्जाम जो लगाते हैं। 3 इदारे हैं जो इलेक्शन को डील करते हैं, पाकिस्तान की बात करता हूं, पिलडाट, फाफन और पटन, ये 3 इदारे हैं ना, सरवर बारी वाला हो गया, फाफन हो गया, या पिलडाट का कल आ गया। इन तीनों ने इस इलेक्शन के बारे में क्या राय दी है, उन्होंने क्या कहा है, किस तरह की धांधली हुई है, नंबर 1। नंबर 2, आप मुझे बता दें दुनिया की तारीख में कोई ऐसा इलेक्शन किसी मुल्क का उठा दे जहां अगले दिन इलेक्शन हो और सुबह के टाइम, रात को कहा गया कोई नेट बंद नहीं होगा, सुबह 8 बजे नेट भी बंद हो गया और मोबाइल भी बंद हो गए और कोई कम्युनिकेशन का जरिया और रास्ता नहीं था। फिर उससे पहले आपके प्रोग्राम में और कई टॉक शोज में मेरे से बैठ के सारे दोस्त कहते थे आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं होना, आपका कैंडिडेट तो बाहर ही नहीं निकलेगा, जलसा ही नहीं कर पाएंगे, नहीं करने दिया। मेरे जैसे बंदे को, मैं एक एडवोकेट हूं और मैं हाई पोजीशंस मैंने एंजॉय किए हैं, बार काउंसिल का सदर रहा हूं, पाकिस्तान बार काउंसिल का मैं मेंबर रहा, हाईकोर्ट बार का सदर रहा, फाउंडर वाइस चेयरमैन। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे साथ क्या किया, मेरे पोलिंग एजेंट गिरफ्तार कर लिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरी, वो हमारे जो लोगों के साथ मालूम है, 45 का भी मालूम है, नंबरिंग भी चेंज, उतार लगा के 1,05,000 वोट लिया, 50,000 वाले को जिता दिया, 1,05,000 वाला बाहर बैठा हुआ है। अब आगे आते हैं करना क्या है। अब ये 2 बातें इन्होंने और भी की जो रिजर्व सीटों के बारे में, वो करके तो मैं अब रिजर्व पे बाद में आएंगे, वी विल डिस्कस। इस पे बताएं करना क्या है। ये जो देखें, हमारे पास एक ही तरीका है, ये अगर मुल्क के साथ लॉयल हैं और सिंसियर हैं, क्योंकि जो जितना अदम इस्तेहकाम इन्होंने पैदा कर दिया है, जो दुनिया इनको इलेजिटिमेट कह रही है, उसका वाहिद हल है जिसका जो हक बनता है। फोन कर करके मुबारकबाद दे रहा है, जाए ना जरा गली मोहल्ले में जाकर देख ले। नहीं, एक सेकंड मेरे भाई, आपने कहा सारी दुनिया, तो मैं समझी आप और ममालिक की बात करें, आपका मतलब पाकिस्तान में, पाकिस्तान समेत बाहर की दुनिया भी। कौन सा इंटरनेशनल मीडिया है जिसने इस इलेक्शन को, मीडिया नहीं मेरा मतलब, चले इंटरनेशनल वर्ल्ड की बात कर लेता हूँ, मैं यूरोपियन यूनियन की बात कर लेता हूँ, मैं बाकी आपके स्टेट्स की बात करी थी, हेड ऑफ स्टेट ने कुछ किया होगा या नहीं किया होगा। मैं कह रही हूँ ये जो चैलेंज आपके सामने है, जिसका आप बार बार जिक्र कर रहे हैं और सही कर रहे हैं जिक्र, उस करना क्या आपने? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सिंपल बात है, हाँ। हमने उस वक्त तक इसको एहतजाज के सिलसिले को जारी रखना है पार्लियामान के अंदर,
पार्लियामान के बाहर धरना, जो कानून हमें आईन रास्ता देता है हम अपना हक वापस लेंगे। ये मेरी जात का हक नहीं है, ये हक है उस कौम और अवाम का जिसको ये हक हासिल है आईन के मुताबिक, वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करे। एहतजाज आपकी इसलिए इसमें एक बात करके देखें, लोगों की फीलिंग्स होती हैं, लोगों के जज्बात होते हैं, लोगों की तवक्कुआत होती हैं, उम्मीदें होती हैं। आप उनके ऊपर डाका डालेंगे ना, यकीन करें मैं तो बर्दाश्त कर जाऊंगा, वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस नफरत के माहौल में इस मुल्क की इकोनॉमी को दुरुस्त करना, मुल्क को चलाना, जिनको रिजेक्ट कर दिया है अवाम ने, उसको उठा के मुसल्लत कर दें। आपका चैलेंज है उसको आप एहतजाज से एड लीगल बैटल जी, वो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं 184(3) में, और अगर ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा वो भी जाएंगे। मेरा ख्याल है मंडे को। अच्छा।